हरे कृष्ण। अब हम लोग 15वां श्लोक में क्या पढ़े हम लोग? एक 16 अध्याय का पहले से जो ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे, ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रही है अंधकार क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, इसके बारे में बता रहे इधर पहले से। और ये भी बता रहे भगवान का जो ऐश्वर्य कृपा, उनके अनुग्रह के बारे में भी ब्रह्मा जी बता रहे कि भगवान के भक्त कैसे रहते हैं और भगवान भक्तों के ऊपर कितने कृपालु होते हैं, ये भी बता रहे। इसमें इस श्लोक में अगर बता रहे सेवकों द्वारा प्रदर्शित असम्मान वस्तुतः मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि दोनों द्वारपाल मेरे सेवक है। इस अपराध को मैं अपने द्वारा किया हुआ मानता हूँ, इसलिए जो यह प्रसंग घटित हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर किस तरह अपने अनुग्रह प्रकट करते हैं। इधर इसमें बहुत सुंदर बताया, उसमें और भी बता रहे हैं भक्तों के बीच, जैसे हम लोग इस तात्पर्य में वैष्णव यानी कैसे रहते हैं, इसका बारे में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। सदैव विष्णु के चरणारविंद का अवलोकन करते रहते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदा सदा पश्यन्ति सूर्या, यानी भगवान का जो शुद्ध भक्त है हमेशा अंदर बाहर भगवान का दर्शन करते हैं और सतत भगवान के चरण कमल को पकड़े रहते। जय विजय दोनों पार्षद भगवान के भक्त थे, भगवान उनको भी जानते। और ये 4 कुमार जो 6 द्वार को पार करके आए ब्रह्मर्षि, वो भी भगवान के प्रिय, दोनों भगवान के प्रिय। इधर भगवान इतना सुंदर बता रहे, जो भी उनके सेवक जो भी गलत करे तो उसका कारण कौन है? मालिक है। जो भी संस्था रहने दो, जो भी रहने दो, उसका कोई ना ऊपर कुछ गलत काम करते उसका ब्लेम मालिक को होता। इधर भगवान खुद आके 4 कुमारों से क्षमा मांग रहे हैं। जैसे हम लोग भगवान की कृपा के बारे में हम लोग बहुत सुंदर इधर ये श्लोक ही इतना सुंदर है, इसको कैसे वर्णन करे, कैसे बताए तो बोलने में नहीं हो सकता। इतना सुंदर भगवान का कृपा है भक्तों के ऊपर। जब हम लोग देखते हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मा, ताकि वो हिंदुओं से श्रेष्ठ थे, 3 लाख भगवान का नाम लेते थे, इतने शुद्ध वैष्णव थे। वे जगन्नाथ का दर्शन मंदिर में जाके नहीं ले सकते थे, पर भगवान ने क्या किया, उनके लिए खुद जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु उनके साथ आके बैठते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, जगन्नाथ के प्रसाद खिलाते। अपने भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा कैसे रहता है, इस 16 अध्याय में बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी ने बताया। 15वें श्लोक में लोग 4 रुचियों को मालूम पड़ता है भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा किया है, क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, भगवान को जानने के लिए 3 स्तर होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। जो निराकारवादी निर्विशेषवादी कहाँ तक रहते हैं? भगवान का तेज, भगवान का ब्रह्म तेज में ही
वो उधर रुक जाते और वो भगवान का ब्रह्म तेज को ही भगवान मान के उसी में ले लेते। उससे भी थोड़ा आगे इसमें भगवत गीता में भगवान सूर्यमंडल के उदाहरण देके बताए। ज्ञानी, जो ज्ञानी है अपने अंदर में भगवान का दर्शन करता है, वो ज्ञानी परमात्मा परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है अपने अंदर। ये चारों कुमार अपने अंदर भगवान का दर्शन करते थे। और पिता ब्रह्मा से उन्होंने सुने थे, भगवान के बारे में सुने थे, मगर अंदर आत्मा में भगवान का दर्शन किए थे, भगवान का सामने दर्शन नहीं किए थे। जब वो 6 द्वार पार करके 7वें द्वार में आए तो जय विजय उनको रोका। इतने उत्सुकता से आए थे, वो रोके तो उनको सहन नहीं। भगवान का दर्शन कोई कर सकते, ये कौन होते? वैकुंठ धाम में इधर भगवान का दर्शन करने के लिए रोका हुआ ये कौन है? इसके लिए उन्होंने तुरंत उनको शाप दे दिया। ये शाप देना और जय विजय तुरंत दंडवत प्रणाम करते, हमें क्षमा कीजिए करके, तो उतने में भगवान आते। भगवान लक्ष्मी के साथ, अपने परिकरों के साथ, छत्र छामर के साथ भगवान आते। तो चारों कुमारों ने अंतरात्मा में भगवान का दर्शन किए थे। जब वो सामने भगवान का दर्शन किया, साक्षात भगवान को उन्होंने सामने दर्शन किया, तो बहुत आनंदित हो गए। उनको क्या बोलने का समझ में नहीं आ रहा। इतना भगवान का सुंदर मुख, भगवान का चरण, साथ में लक्ष्मी जी, सब छत्र चामर, वो देखी वो पुलकित हो गए। भगवान कुछ बोलने को ही नहीं समझ में आ रहे। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके बता दे, हाँ मेरे से ही गलत हो गया, हाँ मेरे से ही गलत हो गया। आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण का चरण हम लोग पवित्र करते हैं। भगवान खुद बोलते, भक्त लोग भगवान का चरण पकड़ के रहते, भगवान का चरण रूपी नाव से संसार को पार करते। भगवान खुद भक्तों को बोले, मैं आपका चरण का दर्शन से मैं पवित्र होता। इस तरह भगवान चारों कुमारों को बोल रहे, तो ये चारों कुमार दंग हो जाते हैं। गलत तो उनसे हुआ है, क्योंकि इतने ब्रह्मर्षियों के 6 द्वार पार करके आने पर भी वो क्रोध को कंट्रोल नहीं किया। रुक सकते थे, वो लोग ठहर सकते थे, पूछ सकते थे, पर उन्होंने तुरंत उनको शाप दिया। इसके लिए उनको भी अपना जो कर्तव्य के ऊपर, अपना जो किया उसके ऊपर उनको पश्चाताप होता है। और इधर भगवान आके उनको इतने समझाते हैं, आप इतने श्रेष्ठ हो, आपके चरणों से सब पवित्र होते, सब शुभ हो जाता है। आपके चरण मेरे हृदय में हमेशा, मेरे हृदय में पकड़ा रहते हो। ब्राह्मणों का दर्शन, पतितों को उद्धार करते, इतने सारे चारों कुमारों को भगवान बताते। तो ये भगवान की ये जो गुणगान वो सुनकर ये लोग चारों कुमार हक्का बक्का हो जाते हैं। क्या हुआ है, ये भगवान क्या कह रहे हैं? गलत तो हम लोग कर रहे हैं और भगवान ने खुद गलत किया, आप हमारे ऊपर उपकार किया करके बोल रहे हैं। ये दंग होके वो भगवान को मुख देखते, चरण देखते, भगवान को आलिंगन करते, भगवान को स्पर्श करते, भगवान को देखते रहते। भगवान उनका ऊपर अनुग्रह करते, तो चारों कुमारों को अपना गलत मालूम पड़ता है, तो वो भगवान को प्रणाम करके और भगवान का स्तुति करते हैं। भगवान आप इतने कृपालु है, दयालु है, और भगवान का एक पारमेष्ठियन है। भगवान का जो ऐश्वर्य भगवान के पास, उन्होंने आंखों से देखा भगवान का जो ऐश्वर्य को देखा, वो उनको पता चला। ये भौतिक दुनिया में ही महामाया द्वारा है, आध्यात्मिक दुनिया में भगवान को वैकुंठ लोक में कौन
है योग माया। योग माया द्वारा ये वैभव प्रदर्शित होता है, और भौतिक दुनिया में महामाया द्वारा ये विकृत प्रतिबिंब वर्णन करते हैं। अब दंडोत साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर 16वें श्लोक में ऋषियों ने बोला, चारों कुमारों ने बोला, हम लोग को आपने क्या हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है, आप इस तरह हमारा गुणगान कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं भगवान किसी को, भगवान कोई जान नहीं सकते, बड़े वेद पारंगत क्यों न हो, यज्ञ दान किया हो क्यों न हो, वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव, किसी से भी भगवान को समझना बहुत कठिन है। भगवान खुद बोलते हैं ना, भक्तों, भगवान अर्जुन को बता रहे, भक्तों में सखा चेती रहस्य देती, जो भगवान का भक्त है और अर्जुन जैसे भगवान का सखा है, वही भगवान के बारे में जान सकता है, और कोई भगवान को जान नहीं पाते। इस श्लोक में हम लोग समझ सकते हैं भगवान किस रक्षा करते। जब प्रहलाद महाराज के सर पे नरसिंह देव हाथ रखते, तो प्रहलाद महाराज इतने भाव विभोर होके प्रार्थना करते कि भगवान, देवी देवता ब्रह्मा शिव जी भी तपस्या करेंगे तो उनके सर पे ऐसा आपका कृपा नहीं होता। मैं ये असुर कुल में जन्मा हूँ, मैं असुर कुल में जन्मा हूँ, मैं तपस्वी नहीं, ब्राह्मण नहीं, मैं असुर कुल में, मगर मेरे सर पे आपने हाथ रखा है। इतने कृपालु है भगवान करके प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति में बता। ऐसे हम लोग भगवान की कृपा किस तरह होते है, छोटे से इससे हम लोग समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। दुर्योधन भीष्म पितामह को आके कटु वचन बोलते, तुम्हें पांडवों के ऊपर बहुत दया है, इसके लिए आप इन बराबर नहीं लड़ाई करते हो, इसके कटु वचन बोलते। भीष्म पितामह को बहुत दुख हो जाता है, भीष्म पितामह को बहुत दुख हो जाता है, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कल 5 पांडवों को मार देगा करके वो 5 बाण अपने इससे 5 बाण तैयार करते, 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण तैयार करते। देखो तो ये 5 बाणों से 5 पांडवों को मारते, नष्ट करेंगे, तो दुर्योधन को शांति मिलता है। हाँ, भीष्म पितामह ने बोला कल 5 पांडवों को मारे, तो उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं रहता, क्या बोलता है, ये बाण मेरे पास दे दो, ये 5 बाण मैं रखता हूँ, कल आपको युद्ध के पहले मैं दे देगा करके दुर्योधन को बाण को लेके जाता, अपने पास रखता है। पर सभी के अंतर्यामी परमात्मा भगवान कृष्ण को मालूम पड़ता है, तो अर्जुन सोया हुआ था, उसको उठाते हैं, अर्जुन उठो जाओ, अभी उठो, जाके दुर्योधन के पास जाके, दुर्योधन ने आपको बोला था ना, वर दिया था ना, तो जो चाहिए मांगो करके, अभी तुम जाके वो 5 बाण लेके आओ, 5 बाण उनके पास है, लेके आओ। तो अर्जुन जाता है दुर्योधन के शिविर। युद्ध के टाइम ही वो लोग शत्रु जैसे व्यवहार करते हैं, युद्ध खत्म होने के बाद वो अपने आपस में मैत्री भाव उनका जारी रहता है। अर्जुन को देखते ही दुर्योधन खुश हो जाता है, आओ आओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बोलो, क्या भाई। वो अर्जुन बोलता है, आप मुझे वर देने वाले थे ना, मैं वर मांगने के लिए, क्या चाहिए आप मांगो मांगो, क्या चाहिए, कवच चाहिए, क्या चाहिए, नहीं नहीं वो कुछ नहीं चाहिए करके वो बोलता है, मुझे आपके पास जो 5 बाण रखा है वो 5 बाण चाहिए। तो दुर्योधन 5 बाण अर्जुन को दे देता है, 5 बाण अर्जुन को दे देता है। तो ये बात भीष्म पितामह को मालूम पड़ता है, ओ
भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस तरह करते, ठीक है, मैं भी यही चाहेगा। भगवान अपने जो, वो भगवान ने क्या बोले थे कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले क्या बोले थे वो, मैं अस्त्र शस्त्र, ये लड़ाई में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ। नारायणी सेना एक पक्ष में और मैं एक पक्ष में रहेगा, मगर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने। भीष्म पितामह प्रण करते, भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, मैं ऐसे करेगा, भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। तो दूसरे दिन युद्ध चालू हो जाता है। युद्ध चालू होते ही भीष्म पितामह इससे बाण चलाते हैं, अभी अर्जुन बचना ही मुश्किल हो जाता है। भगवान को भी और संभालने को ही नहीं हो रहा है, अर्जुन को वो बचाने को भी नहीं। जो एक था ना, जो कुछ प्रोटीन चार निकाली थी, वो डब्बा का लड़ाई का मैदान का प्रसंग ऐसा हो जाता है। युधिष्ठिर ने भीष्म पिता ऐसे बाण चलाते अर्जुन के ऊपर, अभी एक क्षण में अर्जुन मर जाने। तुरंत भगवान क्या करते हैं, जो रथ का बागडोर अपने हाथ में पकड़े थे वो फेंक देते और नीचे, रथ से नीचे उधर टूटा हुआ एक पहिया रथ का पहिया उठा के सीधे भीष्म पिता के ऊपर वार करने के लिए ऐसे शिव के जैसे भागते। अर्जुन कूद के भगवान का चरण पकड़ रहा है, वो भगवान का शाल कंधे पे ओढ़ा हुआ शाल गिर रहा है, वो अर्जुन पाव पकड़ रहा है, रुको ऐसा मत करो, मगर नहीं, भगवान ऐसे वो रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह को मारने के लिए गए। तभी भीष्म पितामह बता, हाँ मुझे यही देखने का था, आप अपने वचन तोड़ते, अपने भक्तों के लिए आप अपने वचन तोड़ते, देखने का था करके भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र सब नीचे डाल देते, अस्त्र शस्त्र नीचे डाल देते और युद्ध समाप्त हो। भगवान अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूप में आई। कुंती महारानी बोलती है आप अजन्मा होके भी जन्म लेते हो, मत्स्य कूर्म वरा नरसिंह आदि रूप में आते हो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, भगवान युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठ के अपने रथ के बैठ के द्वारका जा रहे थे, द्वारका, और कुंती महारानी और पांचों पांडव भगवान की स्तुति कर रहे, कुंती महारानी स्तुति कर रहे, भगवान आप हमें कष्ट, हमेशा कष्ट देते रहो, क्योंकि कष्ट के समय आप हमारे साथ रहते, अभी हम लोग को सुख मिल गया, आप हमें छोड़ के जा रहे, हमें कष्ट दे दो। विपदा संतु ताम शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शन व्यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम करके कुंती महारानी प्रार्थना करते रहती है। उतने में उत्तरा भाग के वाक्य आती है, पाई पाई महायोगिन देव देव योगेश्वर नान्यम अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा इसे भाग के आती है, मृत्यु से बचाने वाले और कोई नहीं, आपके अलावा कोई नहीं है करके भाग के आती है भगवान का चरण पकड़ के। वो लजाती भी नहीं, भले वो अस्त्र मुझे मारने दो, मगर मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके रक्षा करे करके तुरंत भगवान रथ के ऊपर बैठे, कुंती महारानी से स्तुति कर रहे। भगवान को मालूम पड़ता है ये अश्वत्थामा का काम है, पांडवों का पूरा कुल को नाश करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान धर्म की स्थापना करने, अधर्मों के नाश, कौरवों को नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध लड़े थे, और उनको पांडवों को जीत करना है। जो अपने भक्त जो रहता है, हमेशा भगवान अपने भक्तों को श्रेष्ठता, उनको भगवान अपने भक्तों की श्रेष्ठता को बढ़ाना चाहते। फिर तुरंत भगवान क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ को अपने तेज से आवृत कर देते। जो भी हमें ब्रह्म तेज जो बोलते हैं ना, वो ब्रह्म तेज भगवान का शरीर का तेज है, वो तेज से उसका गर्भ को आवृत कर देते।
जो अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र वो निष्फल हो गया। भगवान का वो तेज से अश्वत्थामा द्वारा जो छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र का तेज निष्फल हुआ, नहीं तो उस ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकते। वे पांडव लोग भी वो तत्क्षण ब्रह्मास्त्र को छोड़, ये क्षण में वो लोग भी कुछ कर नहीं पाते थे। पांचों पांडव भी वो ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं पाते थे। इसलिए तुरंत भगवान ने उत्तराखंड में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से उत्तराखंड में परीक्षित की रक्षा की। और भरी सभा में द्रौपदी का लाज बचाने के लिए भगवान ने किस तरह साड़ी के रूप में, भगवान साड़ी के रूप में आके द्रौपदी की रक्षा की। वो साड़ी खींचते खींचते दुशासन बेहोश होके गिर गया, मगर उसका साड़ी खत्म नहीं हुई। भगवान समदर्शी है, सभी को एक समान भगवान देखने वाले। भगवान के मन में कुछ नहीं है, सभी सम शत्रु च मित्रे च, तथा बोलते ना, सभी के एक समान है। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, मगर अपने भक्तों के ऊपर भगवान को ज्यादा प्यार रहता है। ऐसे हम लोग अलग अलग पूरा भागवतम में पूरा भगवान की कृपा के बारे में और भगवान के कृपा पात्र भक्तों के बारे में विशद वर्णन। जब भी भगवान अभी बच्चे ही थे, माता के गोद में ही थे, पूतना आई, स्तन में विष लगा के आके भगवान को मारने के लिए आई, तो भगवान ने उसका स्तनपान करके विष भी पी लिया, उसका प्राण भी हर लिया। और साथ ही साथ उसको क्या किया, अपने मातृवत स्थान, जो क्योंकि उसने स्तनपान किया, इसके लिए स्तनपान करा, इसके लिए उसको मातृवत स्थान प्रदान करते हैं। इतनी दयालु है, कम हुआ दयालु, भगवान की जैसे दयालु और कौन हो सकते। संत शकु का स्टोरी रहने दो, संत तुकाराम का स्टोरी रहने दो, गोरा कुंभार का स्टोरी रहने दो, जो भी भक्तों के हम लोग जीवन में जीवन चरित्र को, भगवान के भक्तों के जीवन चरित्र को देखते हैं, किस तरह भगवान आके उनको सहायता करते, रक्षा करते। संत तुकाराम का पूरा अभंग का जो ग्रंथ लिखा हुआ, उसको चंद्रभागा में फेंक दिया था दुष्टों ने। तो 3 दिन तक उन्होंने उपवास करते, भगवान का ध्यान करते बैठा, भगवान का भजन करते बैठा। साक्षात सरस्वती देवी ने उस अभंग को लेकर आके उनको दिया। जब संत सकू पंढरपुर जाना चाहती थी, तो उसका सास ने उसको जाने नहीं दिया, तो खुद भगवान उसके सास ने उसको बांध के रखा था, जाने नहीं, वारकरियों के साथ जाएगी करके उसको बांध के रखा। तो भगवान खुद आके अपने को बांध लेते और उसको भगवत दर्शन पंढरपुर में भगवान का दर्शन करने के लिए भेजते। भक्त प्रहलाद का भी हम लोग देखते हैं, वो छोटे बच्चे को खुद उसका पिता ने उसको कितना तंग करते, क्या क्या नहीं किया, पहाड़ से फेंका, सांप के बिल में डाला, विष पिलाया, हाथी के पांव के नीचे कुचला, पर कौन रक्षा किया? भगवान के अलावा कौन रक्षा करने वाले? ये सब साबित होता है। इससे हम लोग समझ सकते हैं हर एक जीव भगवान के अनुग्रह पर ही जीवित है। हम मूर्ख लोग अपने आप को मालिक बन के अपने आप को अहंकार के वश भगवान से दूर हो जाते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त है
भगवान का चरण को छोड़ के दूर नहीं जाता है। जय विजय वो शाप को स्वीकार करते वो दोनों शाप स्वीकार करते, क्योंकि गलत हुआ, हमारा गलत जो होता है उसके लिए उनको क्षमा मांगते, और हमें भगवान का स्मरण भूलना नहीं है, ऐसे कृपा हमारे ऊपर करो। इसके लिए वो लोग तीनों, रावण, कुंभकर्ण, कंस और दंतवक्र सब रूप में आके भगवान को याद कर रहे, किस तरह शत्रु के रूप में उनको याद करिए। मूर्ख लोग ये नहीं समझते, भगवान के अंदर लीन हो गए। राक्षस शिशुपाल जिस तरह भगवान का गाली देते फिर भी भगवान के अंदर लीन हो गए। मूर्ख लोग नहीं समझ पाते भगवान की जो लीला है, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। हर एक भागवतम की हर एक स्तुति जो है, हम लोग इसका स्तुति ले सकते हैं, गजेंद्र का स्तुति, और ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं, ये बच्चों, ये मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये शरीर मिला है। कुकर सुकर जैसे जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तोरो एक भव सिंधु। एक दुर्लभ मनुष्य जन्म को हम लोग को क्या करना है? सत्संग में रह के हमेशा भगवान का याद करना चाहिए, भगवान को भूलने का नहीं। भगवान हर श्लोक में, भगवत गीता का हर श्लोक में भगवान बता रहे, जो भी जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योमेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। मेरा जन्म कर्म को जान लो, बस वापस पुनः आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। आपका मन मुझे दे दो, मुझे प्रणाम करो, मुझे भोग लगाओ, इतने सिंपल भगवान में। मन मना भाव मत भक्त मध्याजी नमस्करो मामे वैश्य सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोस्मि। आपका मन मुझे दो, मुझे प्रणाम करो, बस, और कुछ करने का जरूरत नहीं। लास्ट में बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को छोड़कर मेरे चरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रक्षा करूंगा। और ये भगवत गीता में ये भी भगवान बोलते हैं, मैं मेरे वचन को तोड़ सकता हूँ मगर मेरे भक्त मेरे वचन को नहीं तोड़ते। इसके लिए अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन तुम ऐलान करो, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। इसके लिए आप घोषणा करो, जो भी मेरे शरण में आता है उसका नाश नहीं होता है। इधर बहुत सुंदर से वर्णन किया हुआ है। दशम स्कंद में हम लोग भगवान का जो लीला में देखते हैं ना, तो अलग अलग इसमें जब बचपन में क्या लीला किया भगवान ने, 7 वर्ष के उम्र में गोवर्धन उठा के लीला किया, गोपियों के साथ रास लीला किया। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोलते गोपीर वर्ग पद कमल और दासानुदास। हम लोग को गोपियों के दासों के दास के रूप में हम लोग को भगवान का सेवा करना चाहिए। भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा का रूप में बैठे हुए, आप कैसे इच्छा करते वैसे हमको भगवान प्रदान करते हैं। भगवान ये भी बताए, मैं भगवान का नाम लेने वाले हूँ। हाँ, कल से मैं जप करने को शुरू करेगा, कल से मैं भागवतम पढ़ने से, बस भगवान को नाम लेने की इच्छा मात्र करने से ही वो भवबंधन से छूट जाते हैं। इतने कृपालु है। फिर भी हम लोग दुर्भाग्य है, भगवान का नाम लेने में हम लोग को टाइम नहीं है। ये चारों कुमार भगवान का दर्शन करके पुलकित हो जाते, इतना आनंद विभोर हो जाते, उसको क्या करो, और मुंह से उसको बोलने के लिए उनको ये हो जाते, क्या बोले भगवान से, क्या बोले, मेरे भगवान क्या बोल रहे,
हमारे ऊपर इतने अनुग्रह कर रहे हैं, इसलिए भगवान का स्तुति करते हैं और वो पुलकित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को उनके 8 शोक शिष्टाष्टकम में बताए। नयनम गलत अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्दिशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, मेरे अंदर ये भाव कभी आ गएगा, भगवान का नाम लेते लेते आंखों पे अश्रु आएगा, कंठ गदगद होएगा, ये रोमांचित हो, ये कब आएगा? यही जो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उधर चतुर कुमार साक्षात भगवान को देख के रोमांचित हो जाते, इधर चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हमें सिखा रहे, भगवान का नाम ऐसे लेना चाहिए। जो भी भगवान का नाम लेते थे आंखों से अश्रु, कंठ गदगद होना चाहिए और शरीर पूरा रोमांचित होना चाहिए। यही हम लोग को चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे। भागवतम भी हम लोग ध्यान से सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से, भगवान के नाम से हम लोग को भगवत धाम जाने का गारंटी रहता है। हरिनाम लेना, भगवान का सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और भागवतम भगवत गीता से। कुंती महारानी बोलती है, कुंती महारानी भगवान की स्तुति की थी, उसके लिए उसको भगवत धाम में उसको भगवान की सेवा का, उसको सेवा करने का उसका मौका मिला उधर भगवत धाम में। इसे हम लोग भागवतम से एक एक श्लोक है, इतना सुंदर है, अरे इतना थोड़े समय में इसको एक्सप्लेन करने का कठिन है। ये एक महाराज जो राधा गोविंद महाराज जैसे बड़े बड़े महाराज इस 4 लाइन में से एक लाइन को एक दिन में वो लोग एक वर्ड को एक दिन में वो एक्सप्लेन करते, इतना सुंदर है भागवतम। तो जो वो लोग सब शुद्ध भगवान के चरण कमलों में समर्पित जीव है, गुरु महाराज, उनकी कृपा से हमारे मति भी भगवान के चरण में रहे, हमेशा हम लोग को भगवान का ध्यान करते रहने का कृपा मिले। इसे हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह इस 16वें श्लोक में चारों कुमारों ने इस तरह वर्णन किया। हरे कृष्णा। जो भी कोई आपको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते।